पता नहीं कैसी ज़िंदगी दी है गॉड ने मुझे। बचपन में तो माँ ने दूसरी शादी कर ली, 6 महीने की थी मैं तब छोड़ के मुझे छोड़ दिया था मुझे। पापा ने जैसे तैसे संभाला थोड़ा सा, फिर मेरे ही चाचा के साथ मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, मुझे छोड़ के भाग गई 6 महीने की। फिर पापा अकेले मुझे संभाल नहीं पाए तो पापा को उनके ही साथ रहना पड़ा। पापा ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दे दिया उनको कि ये बोल के कि मेरी बेटी को संभाल लो। पापा बीमार रहते थे, बहुत कमज़ोर थे वो। मेरे चाचा सारा प्रॉपर्टी पापा के हिस्से की खा गए, और जो मेरी माँ थी मेरे चाचा से शादी करके उनके 4 बच्चे पैदा किए और उनको ही रखती है। मुझे इतना दुख दिया, इतना दर्द किया, इतना मेंटल टॉर्चर, इतना ट्रॉमा दिया। मैं बचपन से कैसे निकली हूँ उस चीज़ से मैं जानती हूँ। घर से भगा देते थे, मारते थे, सारे मारते थे। उसका पति चाचा मेरा वो भी मारता था, सबके सामने झलूस निकालते थे। मतलब पड़ोसी भी देखते थे क्या तमाशा बना रखा है इस लड़की का। बाहर भी काम करके कमा के उनको देती थी और घर में आके भी फिर काम करती थी। अगर थकी हारी थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाऊं तो मारते थे, काम कर। इतना बेरहमी से मारते थे, बिल्कुल जानवर की तरह। फिर घर से भगा दिया उन्होंने मुझे लॉकडाउन में। उसके बाद मैं बाहर रहने लगी। फिर भी खर्चा मांगते थे कि पैसे दे कमा के, तू तो जॉब करती है। अब मैं 10,000 की जॉब करती हूँ और उनको कहाँ से निकाल के दूँ। रेंट भी देना पड़ता है, बिजली का बिल भी। खाना नहीं खाने देते थे वो घर में मुझे, तो मुझे अलग ही रहना पड़ा। बाहर मार मार के निकाला था उन्होंने और बेच दिया था मुझे, क्योंकि ड्रग्स का काम करती थी ना मेरी माँ। तो उसने ना 2 लाख रुपए ले लिए थे जिसको ड्रग सप्लाई करती थी उससे। और वो बूढ़ा था बहुत, उसके एक पत्नी बीवी भी थी उसकी। बूढ़ा था, काला मद्रासी था, विशाखापट्टनम का कोई, मैं नहीं जानती, देखा है बस मैंने, मैं ज़्यादा नहीं जानती। तो फिर उसको उससे 2 लाख रुपए ले लिए, ये बोल के कि मैं अपनी बेटी दे दूंगी तुझे। इतना मार पीट के भी अपनी बेटी को फिर वहाँ फेंक रही थी मुझे। और फिर घर से भगा दिया लॉकडाउन में, मार मार के रात के टाइम। जब मर्जी निकाल देते थे, खाना नहीं खाने देंगे तुझे, अपना खाना खुद ला। मेरी जॉब छूट गई थी ना लॉकडाउन में। बोलते थे चाय पिएगी तो चीनी पत्ती और दूध तेरा होगा, तू चाय नहीं पिएगी इस घर में, तेरा नहीं है। और मेरी प्रॉपर्टी भी पापा की खा गए और पापा की डेथ हो गई। मतलब इतना मैं, इतनी गाली, इतना सब कुछ सह के फिर मैं किराए पे रहने लगी। तो वहाँ एक बुढ़ा छेड़ने लगा मुझे। उस डर से मैंने, चलो बहुत डरी हुई, मैंने फिर शादी के लिए एक लड़के को हाँ बोल दिया। क्योंकि वो कहता था कि तेरे ये डर हैं, समाज तुझे गंदी नज़रों से देखता है, तेरे घर वाले भी नहीं साथ देते, मैं दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और मैं ही तेरे को मतलब रक्षा करूंगा, कोई तुझे देख नहीं पाएगा बुरी नज़रों से। मैंने फिर कोर्ट मैरिज किया उसके साथ। चलो मैं बच जाऊंगी ये सोच के कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं गंदी नज़रों से बच जाऊंगी। मतलब बहुत डर डर के जीती थी मैं, बहुत डरी रहती थी। फिर उसके बाद इसने भी दूसरे महीने में ही हाथ उठाना शुरू कर दिया, मारना पीटना। अब ये इतना बद से बदतर ज़िंदगी की हुई है ना। बच्चा हुआ मेरा तब भी इसने मेरे को मारा, डिलीवरी के बाद भी। जब प्रेग्नेंट थी इतना बड़ा पेट ले लेके मैं काम करती थी घर में सारा, कभी ये कुछ हेल्प नहीं करता था। पड़ोसियों के पीछे मारता है, मकान मालिक की बहन के पीछे मारता है। चुपचाप रहती हूँ डरी डरी, बहुत मारता है मुझे। मेरी छोटी सी बच्ची है, 1 महीने की थी ये बच्ची, 1 महीने की थी। उसको भी रात के टाइम बच्चा तो रोता ही है, पूरी रात जगा के रखता है जब शुरू में। अब तो 8 महीने की हो चुकी है। तो लड़की जागती थी, मैं संभालती थी, जच्चा थी मैं, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। तो लड़की रोती थी ये बच्ची, तो इसको पकड़ के ऐसा मारने को भागा। तो मैं बीच में आ गई कि क्यों मार रहे हो, छोटी बच्ची है, मर जाएगी, मर जाती मेरी बच्ची। मैंने बचाई तो मुझे मार मार के हटाया, गंदी गाली दे दे के, हट हट ऐसे मार मार के। और गंदी गालियाँ दी मुझे इतनी, सब पड़ोसी सुनते हैं। अब मेरे को इतनी शर्म आती है बाहर निकलने में भी।
क्योंकि मारता है ना, गाली गलौज करता है, रोज मेरे साथ हिंसा करता है। बच्ची डर जाती है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इस परिस्थिति से निकलना है मुझे। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। मैं बहुत दुखी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ। मैं बीमार रहती हूँ इसकी टेंशन की वजह से। ये नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट समझते हैं ना आप, दूसरों के सामने अच्छा दिखाता है लेकिन अच्छा नहीं है। बहुत मतलब मैंने ऐसा इंसान ज़िंदगी में नहीं देखा जो इतना फ़ायदा उठाए मेरी मजबूरी का। मैं कहीं जा नहीं सकती, पापा की भी डेथ हो चुकी है, तो इसलिए ना ये ज़्यादा ही मतलब फ़ायदा उठा रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। घर से निकाल देता है रात रात को 2-2 बजे, और बाहर लोग छेड़खानी करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। सर्दी में भी निकाल देता है, और बच्चे को लेके घूमती रहती हूँ, वेट करती रहती हूँ ये सोएगा। जब बच्चे को सर्दी लग गई तो ये भी नहीं सोचता। और बाहर ना लोग बहुत बदतमीजी करते हैं, ऐसे निकालता है मार मार के। और खाना भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इसको बच्ची को गोद में लेके ही सारे काम करती हूँ। और बीमार भी रहती हूँ, फिर भी वो मुझ पे दया नहीं करता। रात को भी उसने मुझे बहुत मारा है, गुम चोट मारता है। और फिर मैं कहती हूँ ना कि तुम मुझे मारते हो, तो कहता है चोट दिखा, चोट दिखा, कहाँ मारा है। गुम चोट कहाँ से दिखाऊं मैं यहाँ मेरे मुंह के अंदर भी मार दिया था एक बार, चमचा ऐसे घुसेड़ दिया था। बोलता है तू कमाती नहीं है, मैं कमाता हूँ, तू नहीं कमाती। तो बाहर सब हंसती हैं औरतें मुझ पे, मुझे इसके सामने बोल देती हैं तू नहीं कमाती है, ठीक है ये कमाता है, ऐसे ऐसे मतलब इसको चढ़ाती हैं वो। और मैं बहुत डरी डरी रहती हूँ बच्ची की वजह से। मैं ना इस परिस्थिति से ना निकलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो। मेरी बच्ची पे ना दहशत बैठ जाती है, रोज डर जाती है जब भी वो मुझे मारता है।